भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट द्वारा 8 वर्षीय जरूरतमंद बालिका को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। बालिका अभी तक विद्यालय नहीं जा सकी थी। संगठन की ओर से गांव की शिक्षिका एवं पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की मौजूदगी में चर्चा की गई, ताकि नियमानुसार उसके नाना नानी की समग्र आईडी में नाम जोड़ने तथा उम्र के अनुसार विद्यालय में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। एचआरसीटी की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती साधना सेठी की ओर से बालिका के लिए फ्रॉक ड्रेस, केले एवं बिस्किट भी उपलब्ध कराए गए। संगठन ने बालिका की पढ़ाई लिखाई और भविष्य निर्माण में अपनी क्षमता के अनुसार निरंतर सहयोग करने का संकल्प लिया है। इस सेवा कार्य में जिला अध्यक्ष महेंद्र जी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह यादव ने कहा कि किसी भी बच्चे का भविष्य आर्थिक परिस्थितियों के कारण रुकना नहीं चाहिए। समाज और सामाजिक संगठनों को जरूरतमंद बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए आगे आना चाहिए। नानी के पास रहती, मम्मी पापा साथ में रहते हैं? नहीं रहते हैं ना। तो आपका पढ़ने का मूड है क्या स्कूल में? आपका एडमिशन करा रहे हैं? अच्छा, आप कभी पहले स्कूल गई थी क्या? नहीं गई, अभी तक स्कूल नहीं गए? क्यों नहीं गए थे? अच्छा, इसको देखिए, पता नहीं है कि स्कूल पहले क्यों नहीं गए थे, क्योंकि इनकी जानकारी में नहीं है। और हम चाहते हैं कि इस बिटिया को पढ़ाएं, एडमिशन कराएं। मैडम बैठी हुई है, ये गाँव के सारे लोग बैठे हुए है ना। सब लोगों की इच्छा है और हमारी भी इच्छा यही है कि हम आपको पढ़ाएं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट से आए हैं और मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और ये संगठन हमारे सुनील सिंह जी यादव का है और नागदा में उनका ऑफिस है। आपको किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम आप लोगों की भी सहायता करने आए हैं, इस वीडियो की भी करने आए हैं। अगर इसको कोई भी दिक्कत आती है तो पूरा संगठन इसके साथ है और हम लोग साथ है। महेंद्र भैया गुजर है ना, ये देवास जिला अध्यक्ष है हमारे। ये खास है हमारे पूरे देवास जिला में और ये इसका ध्यान रखेंगे। और हम चाहते हैं कि इस बिटिया का ध्यान आप लोग भी रखिए और हम इसका बिल्कुल एडमिशन कराएंगे। और मैडम आप इसका एडमिशन करिए। आधार कार्ड बन गया ना इसका? हाँ, है ना। तो बिल्कुल आप इस पर ध्यान दीजिए। हमारे संगठन की ओर से, हमारी ओर से जहाँ तक भी मदद लगेगी हम आप लोगों की मदद इस बुढ़िया की जरूर करेंगे। और आप एक बात का ध्यान रखना कि इसका जो पूरा जो रिकॉर्ड है पहले का वो पूरा निकालना है ना। वो जरूरी चाहिए कि भाई इसमें इसके नाना नानी के नाम से ही अपने को एडमिशन कराना है। उनकी आईडी है ना मैडम, उसमें इसका नाम ऐड कर दीजिए आप, है ना। और एडमिशन भी ऐसे ही होना चाहिए इसकी एज के हिसाब से। अपन चाहते हैं कि भाई पीछे नहीं रहे। फिर क्या रहता है कि बच्चों में एक भावना थोड़ी वैसी पैदा हो जाती है कि इतनी बड़ी लड़की इसी क्लास में, हम छोटे बच्चे आगे निकल जाते हैं, बड़े पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि इस लड़की का भविष्य ऐसा ही बनना चाहिए कि ये सारे बच्चों के साथ अच्छे से रहे, मिलजुल कर। एक बच्चों में क्या ईर्ष्या की भावना रहती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे संगठन की ओर से हम ये प्रयास करेंगे कि इस लड़की का ज्यादा से ज्यादा वो मैडम एज के हिसाब से ही एडमिशन कराना है। बाकी का वो तो सब बात कर लेंगे, अपन जिनसे भी बात करना होगी शिक्षा अधिकारी से वहाँ भी तो ध्यान रखना है। और हम इस बालिका का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और डरने का कोई काम नहीं है, ठीक है। हम आपके लिए ड्रेस लेकर आए, आप पहनोगे, है ना। चलो ठीक है, आ जाइए। कहीं नहीं है पकड़ आप भी आ जाइए। एक तो आप इधर कर रही है और आपकी
उसकी एज ही बताइए। अच्छा लग रहा है ना? आप ये सब ठीक है, ले लो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। क्या है, हम यही चाहते हैं कि आप लोग महिलाएं भी, हम तो वैसे चले जाएंगे लेकिन आप लोगों को भी इसका पूरा ध्यान रखना है। बहुत छोटी सी बेटी है ये, और इसका भविष्य बनाना आप सब लोगों को। हम इसीलिए आए कि इसके लिए, ठीक है ना। और मैम आप इसका बिल्कुल प्रयोग करके पूरे डॉक्यूमेंट जमा कर लो, और इसका एडमिशन उसी हिसाब से करवाना है ताकि ये वंचित नहीं रहे पढ़ाई से भी, किसी भी चीज से नहीं रहे। अगर कोई भी जरूरत लगती है किसी भी चीज की तो आप हमें फोन करिए, आप महेंद्र भैया को बोलिए, है ना। इन्होंने हमें बताया, ये इसके लिए पूरी प्रयास कर रहेगी लड़की के लिए, ठीक है ना भैया। क्यों बेटा, ठीक है ना, खुश हो कि नहीं हो, डरने का कोई काम नहीं, ठीक है भैया। ग्राम पंचायत जागरूक योजना के अंतर्गत ग्राम भैरवपुरा में राष्ट्र महामंत्री जी श्रीमती साधना सेठी जी, सरपंच साहब आज जी डाबरी ग्राम पंचायत से अमोलक जी भैया, पूर्व सरपंच साहब हमारे गोपाल भैया एवं सभी साहब गांव के सभी हमारे बुजुर्ग दादाजी बाकी सभी लोग आज ग्राम सभा में आकर के बच्ची के बारे में कल पता चला हमें, शिक्षक ने बताया यहाँ पर टीचर सर ने कि वो उसके पापा मम्मी और उसके पढ़ाई में यहाँ पर एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो इस विषय में हमने हमारे राष्ट्र महामंत्री जी को बताया, इसके बाद हमारे सरपंच साहब को भी बताया, उन्होंने भी कल उनकी बढ़िया तुरंत बुलवा कर नहीं, ये काम सरपंच साहब ने सुबह कर दिया है आपने कि अगर कोई काम पड़ता है तो आप हमें याद कीजिए और आप इनका ध्यान दीजिए। महामंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आकर हमारी बच्ची का छोटे से गाँव में अच्छी बात है, और हम भी बहुत खुश है इस बात के लिए कि आपने हमें याद किया। चलो इस सेवा में तो हम भी शामिल हुए ना आप लोगों के साथ। कम से कम इतनी सी बच्ची की सेवा करना सबसे बड़ा काम है अपना, और बिल्कुल ध्यान देंगे। और देखो, मुख्यमंत्री के पद का बराबर रहते हैं सरपंच गांव में, तो आप एक गांव के मुखिया और मुख्यमंत्री हो, तो आपको इस बेटी का ध्यान रखना है क्या सरपंच साहब? हाँ, और हम लोग भी ध्यान देंगे। आज भैया ने बोला था, जैसे ही बोला इन्होंने वैसे हम लोग आ भी गए। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर अच्छा लगा।